अपनी सिंपलिसिटी एवं उदारता के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना के पूर्व डीजीपी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर का आम लोगों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कभी गांव में, कभी गरीबों की बस्ती में, कभी विद्यालय के छात्र छात्राओं से, तो कभी रोड पर चाय दुकान में लोगों से रूबरू होते हैं। इसलिए डॉक्टर करुणा सागर के बारे में आम लोगों की धारणा है कि बहुत ही सिंपल इंसान है और सभी लोगों से मिलजुल कर दुख दर्द सुनने का काम करते हैं। इसी दरमियान जहानाबाद के अरवल मोड़ पर चाय दुकान पर एकाएक चाय की चुस्की लेने पहुंच गए और वहां पर मौजूद लोगों से मिले। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने कहा कि जैसे आडवाणी जी का रथ बिहार में रुका था, वैसे ही मोदी जी का भी रथ बिहार से ही रुकेगा और बिहार ही उन्हें सत्ता से बाहर करेगा, क्योंकि अब लोग उनके झूठी बातों से ऊब चुके हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके ही उनका काम चलता है। और भी बहुत कुछ कहा डॉक्टर करुणा सागर ने। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। आडवाणी जी का जो रथ था, जिसको कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उस रथ को बिहार ने रोका। और अभी जो इनका अश्वमेध का जो घोड़ा है, उस घोड़े को भी रोकने का काम बिहार की जनता ही करेगी। 2003 का चुनाव देखिए और 2018 का चुनाव देखिए। 2003 में एनडीए सारे स्टेट जीते थे और 2004 में चुनाव हार गए थे। 2018 में कांग्रेस जीती थी स्टेट्स को और कांग्रेस को कुछ भी सीट नहीं मिला था 2019 के चुनाव में। तो अगर इसको आप देखते हैं तो ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन जमीन के स्तर पर अगर देखिए तो इससे कोई वास्तविक फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकक्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुआ है वहाँ पर बीजेपी मैक्सिमम सीट जीत चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश में 19 में 18, राजस्थान में 25 में 25, वैसे ही छत्तीसगढ़ में। तो इन राज्यों में ये जो रिजल्ट होंगे वो इससे बेहतर तो नहीं हो सकते हैं। और जितना परसेंटेज वोट मिला है एनडीए को, अगर वो देखते हैं तो बीजेपी की सीटें कम होंगी इन राज्यों में। तो अगर आप इसको गंभीरता से देखेंगे तो इन राज्यों में इस समय एक हवा सी भले ही लगे और मीडिया के माध्यम से एक हवा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर हकीकत में आप डेटा को एनालाइज करके देखिए तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं। लगता है सर कि हिंदू कार्ड बहुत काम कर रहा है भाजपा। देखिए, भाजपा वैसे तो विकास की बात करती है और सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन जब वोट की बात होती है तो अंत में हिंदुत्व के पास ही पहुंच जाता है। और जो पिछले चुनाव में भी जो देखा गया, अभी जो चुनाव हुए, कि प्रधानमंत्री तक ने कन्हैयालाल के हत्या की चर्चा की और हिंदुत्व कार्ड को पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। इसलिए ज़रूरी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो एक एजेंडा लेके आए और ये एजेंडा की तैयारी हो रही है। हमारी अगली मीटिंग में सीट शेयरिंग के साथ साथ एक एजेंडा भी बन जाएगा और उस एजेंडा को हम लोग लेके जनता के पास जाएंगे कि हमारा जो है, जो विचार, हमारी जो विचार है और हमारा जो वादा है जनता से, और हम किस तरह के भारत के निर्माण के लिए कोशिश में लगे हैं। हम गरीब, बेरोजगार, महंगाई से त्रस्त लोग, आदिवासी, पिछड़े, सबको लेके चलने की राजनीति करते हैं। बीजेपी जिस तरह से अमीरों को अमीर बनाने वाली और गरीबों को गरीब बनाने वाली राजनीति करते आई है, उसके विरुद्ध एक सापेक्ष एक कार्यक्रम लेकर हम जनता को आएंगे और 24 में जनता को अपने साथ लेने की पूरी कोशिश हो। भाजपा के पास जिस तरह का रिसोर्स है, जितना पैसा है, अगर आप देखिए तो आजकल जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिलता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा मिलता है और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का 95% सिर्फ भाजपा को मिला है और बाकी 5% में सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा
भाजपा का काडर तो है ही, आरएसएस का काडर है और भाजपा से जुड़े हुए दर्जनों ऐसे संगठन हैं जो इनके साथ इनके मुद्दों पर काम करते हैं। देखिए, बिहार एक क्रांति की भूमि रही है, सामाजिक न्याय की भूमि रही है और आपने देखा कि इस बिहार में कैसे किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था। आपने देखा महात्मा गांधी ने किस तरह से चंपारण में आंदोलन शुरू किया था। आपने देखा जयप्रकाश नारायण कैसे लोकनायक 1977 में बने। तो बिहार इस देश के विचारधारा को निर्धारित करने का काम करती है। चाय दुकान में यहाँ आए हुए हैं, बिल्कुल जो है जी चाय वगैरह पी रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस माहौल के लिए? देखिए, एक तो ये साधु जो चाय की दुकान है वो जहानाबाद की धड़कन है और जहानाबाद के बुद्धिजीवी हों या पत्रकार हों या राजनीतिज्ञ हों, कार्यकर्ता हों, सभी यहाँ पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आकर आप बैठने से जहानाबाद की धड़कन महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर आज सुबह बैठे हैं।